बना पे बैठे हो यहाँ पे। अभी तक रिपोर्ट देख लो क्या लिखा है। सुना था ना, सब सुन लेंगे। ये जो रोड सैंक्शन हुए उसमें वन विभाग का कहीं भी नाम प्रतिलिपि नहीं दिए, पीडब्ल्यूडी द्वारा सैंक्शन किए गए। आप लोग प्रपोजल का तो मेरे पास उसमें- भेजा ना, आज ही मेरे को आप लोग के उसमें कहीं भी वन विभाग का नाम नहीं लिख रखा है, क्योंकि वन विभाग का कोई नाम नहीं है। पीडब्ल्यूडी से जो लगभग 132 रोड सरपंच साहब आओ। अरे भाई ऊपर दो। बोलता कोई नहीं। राजस्थान सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग प्रेषक अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर और मुख्य अभियंता अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान। बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 95 सेकंड के अनुसार 2011 की जनगणना अनुसार वर्ष 2011 के बाद घोषित 175 सड़क से वंचित राजस्व गांवों को जोड़ने के लिए सड़क कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने होगा। महोदय, निर्देशानुसार राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2023 के बिंदु संख्या 95 सेकंड के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव अनुसार कुल 175 कार्यों की ग्रामीण सड़क योजना के बजट मदों में राशि 307.86 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न सूची अनुसार निम्न बजट के मद अंतर्गत प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय की आईडी क्रमांक 1023000675 दिनांक 14/3/2023 एवं प्रशासनिक विभाग की आईडी क्रमांक 05244 दिनांक 16/3/2023 के अनुसरण में निम्न शर्तों के साथ जारी की जा रही है। उक्त कार्य किसी अन्य योजना पत्रावली में स्वीकृत नहीं होना सुनिश्चित किया जाएगा। निविदा आमंत्रण से पूर्व आरपीपीटी एवं 2012 नियम 2013 तत्संबंधी वित्तीय नियमों निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। सुनील गुप्ता ने ऑर्डर निकाला है और इसमें प्रतिलिपि दी है। निजी सचिव महालेखाकार लेखा परीक्षा राजस्थान जयपुर, निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर, निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव आयोजना विभाग राजस्थान जयपुर, निजी सचिव शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर, निजी सचिव संयुक्त सचिव वित्त व्यय थर्ड विभाग राजस्थान जयपुर। इसमें वन विभाग का कहीं भी किसी भी प्रतिलिपि नहीं दी है हमारा को। आप लोग सुबह से बात कर रहे हैं लेटर का, ये रोड सैंक्शन हो गए। तो अब इसमें कौन सी रोड है स्वीकृत हुई है? ये तो ये है, वो बताओ थोड़ा। रोड में बताऊं आपकी कौन कौन सी सैंक्शन अपने इधर की मैंने मामे रेंज की भी निकाल रखी है इसमें। तो इसमें मामे रेंज की एक तो बेड़ादर, उमरिया, सिसविया। हाँ, तो बेड़ादर की कौन सी है? तो बेड़ादर में आ रहा है हाँ बड़ा बात कर रहे हैं, बात कर 525 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। पर ये कौन सी रोड के हैं? ये तो इसमें होगा ना। नहीं, इसमें कोई नहीं, 7 किलोमीटर है ये जो रोड अभी सैंक्शन कह रहे हो ये नया स्वीकृत है। कौन सा जो हम मांग कर रहे हैं वो रोड नहीं है। ये बेड़ादर वाला 7 किलोमीटर कौन इस सा चीज को है? सुन लीजिएगा। नहीं, बेड़ादर 7 किलोमीटर कौन सा है? ये कौन सा है? बेड़ादर से मनासी को जोड़ने वाला रोड है और सूरा को जोड़ने वाला ये अभी मंजूर करवाया है और मुख्यमंत्री महोदय ने अभी इसका उद्घाटन कराया। और जैसे हम जो मांग कर रहे हैं कि भाई जो बेड़ादर ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़े, ये कौन सा ढिया वाला रोड, उस रोड के लिए तो इसमें कोई है नहीं। और इसकी एनओसी प्रोसेस के लिए मतलब 2015 से हम मांग कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं इसी चीज के लिए। तो वो चीज तो है नहीं इसमें। ये रोड तो दूसरा है, ये तो अभी लेटेस्ट है, वो है इसका तो अभी आगे का काम ही वो है, वो बाकी है ये तो अब जैसे हम जो वर्षों से मांग कर रहे हैं उस रोड का आप बताओ ना। हम तो उसमें भाई जो ढिया से लेके बेड़ादर को जोड़ता है, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय को जोड़ रहा है मेन रोड, वो रोड के लिए हम तो दूसरी कर रहे बात हैं, वो रोड का है। वही तो पीडब्ल्यूडी करेगी। अब पीडब्ल्यूडी के पर अधिकारी जैसे ये तो पूछ रहे हैं कि 25 दिसंबर 2017 एसडीएम कार्यालय में हमने घेराव किया था। उस समय कह रहे थे कि एनओसी प्रोसेस में डाल दिए। उससे पूर्व कई मैं आपको दिखा देता हूँ प्रपोजल कैसे होती है। कोई प्रपोजल नहीं ना, आप लोग क्या कर सकते हैं?
प्रपोजल पीडब्ल्यूडी बना के तो साहब के आईडी पे भेजेगा। आजकल सारा का अभी कोई आयत नहीं समझ कोई नहीं आया। अब वही बात है, वन विभाग वाले तो कल से आपके साथ में ही हैं और हमेशा साथ में ही मेरा हैं। स्टाफ को पाबंद करके रखा, कोई किसी को कुछ नहीं होना, नुकसान नहीं होना। मैं इनको रात को भी मैं फोन किया। अब वही तो पीडब्ल्यूडी वाले आए किस स्तर से पेंडिंग है वो तो बताएं कम से कम। और इसमें एक वो पीएचडी विभाग का जो मैं बता रहा था कुआं वाला वो जल जीवन मिशन वो वाला अगर वो काम देखो रुका हुआ, उसमें वो भी है। NOC के मतलब के लिए रोक उसमें रखा और है। क्लियर कर दूं मैं, अगर फॉरेस्ट में आ रहा है तो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी और रेवेन्यू में आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सारे रेवेन्यू विलेज हैं वो। और भाई। अगर देखो मैं बताऊं, हो सकता है लाइन जारी हो तो वहाँ फॉरेस्ट नहीं आएगा क्या भाई? कोई लाइन जारी है, ऐसा है नहीं कि रेवेन्यू में कुआं नाले में खोद रहे हैं बीच में फॉरेस्ट तो आएगा ना। तो फॉरेस्ट आएगा तो क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी क्या? आप लोग ये बताओ ना, नियम के भाई क्लियरेंस तो लेनी पड़ेगी, नियमानुसार आएंगे, नियमानुसार तो क्लियरेंस चाहिए। और वो यूजर देखो वो आपको भी परेशान होना नहीं है, वो जो यूजर एजेंसी है जो करेगी भाई, टंकी बनाएगी, पाइप लाइन करेगी और जो वो खोदेगी वही तो करेगी। तो उसी की NOC तो के वो लिए उसके लिए सारा प्रोसेस है भाई, ऑनलाइन होता है आजकल। संपर्क पोर्टल पे वो सीधा आईडी प्रपोजल साहब की में आईडी फॉरवर्ड करके वो राज्य सरकार जाएंगे, फिर केंद्र सरकार जाएंगे। ऐसा तो है ये नहीं। प्रोसेस जैसे आप कह रहे हो ना वो रोड के लिए जो आप ये NOC प्रोसेस के लिए कह रहे हो ना, वो हमने मतलब 2017 से पूर्व ये कार्रवाई कर चुके थे। आज तक वो NOC आई नहीं, तो अब कब आएगी ये बताओ जरा। अपन वो नया प्रपोजल करना पड़ेगा। जैसे भाई उसमें कई जैसे ये रोड है जो आ रही है 2-3 जगह मतलब फॉरेस्ट लैंड की जमीन है उस रोड के अंतर्गत आ रही है, तो उस जमीन के बदले जमीन हमने आवंटन करा दी थी और पंचायत ग्राम पंचायत से वो आवंटन होगा कहीं आपके पास भाई और ग्राम पंचायत से NOC दे दी गई थी और वो सारी फाइल प्रोसेस करके ना आपने कह दी। उस समय जब कह रहे थे कि भाई अभी आ रही है NOC आ रही है, यूँ कह रहे थे हाँ जारी हो गई जो है। बात है देखो आप 2017 की बात कर अपन रहा हूँ, है ना, अपन रोटी खाते हैं गेहूं की, तो गेहूं पकने में भी लगभग 4 महीने लग जाते हैं। पर 5 साल हो गए सोहन इस जी चीज को पता है, मैं बताऊं पाड़ा खादरा डैम का 2003 का मैटर था, 2018 में NOC आई। आप तो यूँ क्या तो साहब के स्तर की बात है या हमारे स्तर की बात हो तो हम कर दे। अब स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, सब बोर्ड बने हुए हैं। अब हमारे घर की खेती इतनी है, मर्जी पड़े तो फसल काट ली बोल ली, ये सब प्रक्रिया के अनुसार ही होता है ना। कौन से स्तर पे फाइल कहाँ कितने दिन टिकी हुई है वो कौन बता सकता है भाई? साहब के स्तर से जैसे ही आई तो साहब तो ऊपर भेज देते हैं। अब ऊपर किस लेवल पे पेंडिंग है, वो किस आईडी पे है, वो तो जहाँ से जाती है वही तो बता सकते हैं। एक बार विद्युतीकरण को और बता दो ना, विद्युतीकरण का क्या कहाँ जैन साहब कहाँ गए? वो हो गए विद्युतीकरण का भी उसमें है, उसमें भी क्लियरेंस फॉरेस्ट में देखो रेवेन्यू में आ रहा है हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी कह रखा है। पर लेकिन अगर फॉरेस्ट में आ रहा है तो उसके लिए तो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, क्योंकि सेंचुरी एरिया क्लियरेंस जरूर चाहिए उसके लिए, क्योंकि कितने तो वो तो जैसे ये आप कह रहे हो क्लियरेंस चाहिए तो वाइल्ड लाइफ एरिया में जैसे NOC तो अभी ये अभी पूर्व में कर रखी है, वो भी आज तक आई नहीं, अब ये भी आनी है ही नहीं। ये कुल मिला के नहीं मिलनी करोगे और करोगे मैं बताओ कितनी फाइल है, कोई प्रपोजल वो तो सदियां निकल गई उसके लिए तो भी नहीं आई। देखो सदिया में ऐसे तो है आदिवासियों के लिए कह रहा हूँ, उसके लिए पाड़ा खादरा देख लो आप 18 मतलब 15 साल से सोहन जी बैठे हैं यार उसमें। ये तो वो जीता जागता उदाहरण है, ऐसा तो है नहीं कि यार कोई परमिशन नियमानुसार जो होती है साहब के स्तर से वो साहब परमिशन दे दे, पर साहब इनके स्तर से ऊपर के स्तर से आती है NOC तो अपने स्तर से भी नहीं है। सूरा मनासी वालों को लाइट नहीं सर मिलेगी जैसे कुल मिला अब ये जो मैं कह रहा हूँ 2000 लाइट तो देखो जेर में भी गई है, मनासी में भी गई, सब गई है। पर आप यूँ कह दो कि यार मनासी और आंबा में नहीं गई है, ठीक है? आप यूँ कह दो वहाँ नहीं, पर गई तो है, बड़ा दर में भी है, सूरा में भी है। पर जो बात करो NOC के लिए प्रपोजल है वो भाई बना के विद्युत विभाग देगा कि हमारे बनासी गांव में इतने आदमी हैं या इतने परिवार हैं उनको लाइट की आवश्यकता है, अरे यार उनको बिजली की आवश्यकता है, तो वो प्रपोजल बनाएंगे कि भाई इसमें यहाँ से ये लाइन जाएगी, इतने पोल लगेंगे, वो सब चीजें होती है, इतने पोल लगेंगे, इतने मीटर लाइन खींचेगी, इतना फॉरेस्ट आ रहा है उसमें, उसके बाद ज्वाइंट सर्वे होगा फॉरेस्ट का और बिजली विभाग का। अपने वो कहाँ गए? वो जैन है नहीं वो क्या? तो गए, देखो कोई है नहीं। और वन विभाग हमेशा आपके साथ में, कल भी आपके साथ में ही रहा, शुरू से आप जब से आए हो तब से साथ में। अब दूसरा वही बात है, आप तो आपके लिए तो गुजरात वाले के बारे में बात करें। पट्टे वाला मैंने कहा था, अगर व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत देखो सामुदायिक का सरकार लेवल का मामला है, व्यक्तिगत कल भी कहा था मैंने, व्यक्तिगत का कोई अगर वंचित रह गया है 2005 से पहले का, तो उसको वापस अगर
फाइल भर दी है, किस स्तर से पेंडिंग है, वो जिम्मेदारी हमारी। और नहीं तो नई फाइल भरवाएंगे उसको, अगर 2005 से पहले का है तो मैं और कह रहा हूँ, हम किसी को मना नहीं कर रहे। 5 से पहले का है तो फिर मैं तो कल जाके काट के फाइल भर दूं और ला सा पट्टा दे दो तो कैसे मिल जाएगा? उसमें भी सब नियम बने हुए हैं, हम भी नियम फॉलो करने वाले हैं। सर बरसों से लोग पशु सराते आ रहे हैं, आज अभी हीरालाल जी ने वो वहाँ पशु भी नहीं सराने देते हैं तो लोगों आपको को। पता है वो क्लोजर बना रखा, बायोडाइवर्सिटी क्लोजर बना रखा है वो सर, हमारे को भी ध्यान है। आप अपन को देखो, मानव है, मानव डोर को तो कोई वो नहीं, अपन तो इंसान है, अपन तो समझ सकते हैं कि यार दीवार बना रखी है तो वहाँ मवेशी क्यों डाले। उस चीजों का पूरा मैं बताऊँ, वहाँ मेरे एरिया में कहाँ चराई रोक रखी है, खाली एक 50 हेक्टेयर एरिया में आपको वो हो रहा है, क्योंकि उस आबादी को बचाना है, हमारे को वन्य जीवों को बचाना है, पेड़ पौधों को बचाना है। मैं भी सर इतना सा था उस टाइम से, वहाँ सराते सराते आए हैं। नहीं, सराहना सारों ने मना वहाँ कौन कर रहा है भाई? कब्जे भी आपका ही है, सराहना ही है भाई। दूसरा 5 साल का प्लांटेशन, 5 साल का, फिर और एरिया भाई दूसरा 5 साल के पूरा बाद तो और बंद नहीं नया किया है, नियम बनेगा पूरा सर। तो बंद नहीं किया है। 5 साल के बाद तो और नया नियम आ नियम जाएगा। तो वहाँ विधानसभा में, लोकसभा में बनते हैं, हम तो नहीं बनाते हैं। वही तो बात आप है जैसे सर, ही नेता जाते हैं वहाँ, बात तो वही तो तो है। नेता तो आप जैसे ही આપણે जाते हैं। વોટ આવી ગયા ને પેલા નિયમ પણ આપણે વોટ ચાલવું બંધ કરો ને આ બી એમ કે અમે આવી વાતો કરતા કરતા કેટલી વાર ધરણા દઈને આપે થાકી ગયા। આજ એનો શિલા હોન કાલ ये मुकेशजी ने बोला कई वक्त आप कोटड़ा का ना करो सब करो, आज तक कोई આપણું કોઈ હો પડે આ તો નેતાનું કામ હે, નેતાને વોટે ચાલવાની આપણે બંધ કરો, બરોબર છે? अच्छा चुनाव में ड्यूटी लगा दी है तो वो उधर की पंचायत अलॉट की है तो उधर उधर ही घूम रहे। हकीकत बात तो ये है, इसलिए कोई आना जाना यहाँ है नहीं, और न दिशा टावर आता है न फोन लगता है। आप इधर ठंड ठंड गोपाल થઈ ગયા એવું अब वही तो है। अगर दूसरा अधिकारी कोई आगे जवाब ही अपन उन्होंने देंगे तो क्या करेंगे? क्या जवाब तो देना है ना भाई। हमें तो कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आगे अपन को जवाब दे तो दूसरा विभाग तो आगे जवाब तो देगा। ये तो कहा ना भाई, हमारे तो कहा मना नहीं किया है, किसने कहा लिखा है। हाँ ये बात है ना। सर 2015 से संघर्ष करते करते एक ही उस रोड के लिए आज तक अटके हुए हैं, वही के वही जो 2015 से शुरू किया था वही चीज पे आके वापस मुकेश जी आप वही बात कर रहे हो। मैंने कहा आपने वो पता किया रोड कहाँ अटकी हुई है, किसके लिए अटकी हुई है, किस वही स्तर से एनएससी के अटकी चक्कर हुई में है। अटकी है वो, तो एनएससी तो एनएससी क्यों अटकी आपने बहुत पता किया होगा, साहब के कार्यालय में गए होंगे, डीओ साहब के कार्यालय में गए कभी आप? अरे यार 2015 से ये गांधी करते हुए आ रहे हैं हम। आप तो ये बताओ डीओ साहब के कार्यालय में कितनी बार गए? नहीं आपका कितना काम अटका हुआ है एक बात बता दो ना वहाँ पे। अपने यहाँ से कोई पेंडिंग नहीं। भाई साहब के स्तर से भाई एनओसी के लिए पेंडिंग यार साहब तो देते नहीं एनओसी, वही स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड या सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से अभी ये जो बता रहे हो कि अभी जो नई रोड सैंक्शन है इसके अंतर्गत ये भी दे रखी थी, ये आपके विभाग की वजह से ही ये अभी इसमें बजट नहीं दिया इन्होंने। ये जो कह रहे हैं वो दिए, तो अभी दिया वो तो दूसरा है। ये 4 रोड मैंने दी थी, 7-8 रोड हैं। नहीं 7 रोड कहाँ है, 7 किलोमीटर है वो, 7 किलोमीटर है वो भी कौन सा है ऊपर का रोड है वो, और जैसे ये दिया वाला वो तो देखो ये तो ऊपर से आया हमारे बेड़ा को पता दर नहीं, से सूरा मनासी वाला है, ऐसा कोई नहीं ये लिखा नहीं है यहाँ से बेड़ा यहाँ दर तक। मेन रोड है, ये नहीं कोई है। नहीं लिखा इसमें। हमारे मेन मुख्य रोड की मांग है। हाँ मेन जो ये कितना रोड को जोड़ता है वो उस रोड की मांग है। हाँ हमारे जो मेन चुनाव ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए सबके काम है, फसल बिगड़ रही है सबके, और सबके परेशान हो रहे हैं, बारिश भी आ रही है, सब तकलीफ में बैठे हैं। तो एक आपके प्रतिनिधियों मंडल बना दो एक, कि भाई इस काम की इस समस्या को लेके हम कमिश्नर से बात करनी है, डीओ साहब से बात करनी है, कलेक्टर साहब से बात करनी है, कहीं से करनी है, एनएससी कहाँ से मिलेगी वो करके वो आप तय कर सकते हो। और उसमें हमारा अगर कोई सहयोग चाहिए हम करने के लिए तैयार है। आपको तो करना ही, आपको तो देना ही, आप देख लो अब आप की तरफ से हम तैयार हैं आपके साथ हर समय। क्योंकि बैठने से कोई मतलब है नहीं अपन, इसलिए हम तो करबद्ध निवेदन करते हैं कि अब छोटे छोटे बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं, कल से परेशान हो रहे हैं। खेती में जाते हैं क्या होता है सर, हर जगह थोड़ा मतलब बंद भी बड़ा ही रहता है। सबसे ज्यादा मेन मकसद ये
वो समझ गए कुल मिला के सारा एक ही बात करता हूँ, हमारा आप लोग इतना देख रहे हैं, मेरा स्टाफ भी इधर ही रुक रहे, मेरा नाकादार सब कुछ दिन रात को इधर ही रुक रहे। बाकी सब बढ़िया है, जंगलात वाले तो खराब है, जंगलात वाला खराब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि कई सालों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जो आज भी कई डिलीवरी वहाँ से जैसे अम्बा से आए तो आपको पता है सर, अम्बा से अगर डिलीवरी आते आते कोई रास्ते में हो जाता तो मौत भी हो जाती है। कई लोगों को मौत भी हो गई है, कई लोगों मतलब गरीब आदमी कहाँ से करना। सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, इसलिए इतना रोड अगर हो जाए, रोड लाइट और ये जंगल जमीन के जो पट्टे हैं कई सालों से बैठे हैं वो इतनी 3 चीज मांग रहे हैं, हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे, पैसे तो हम कमा के खा लेंगे। सबसे ज्यादा ये दिक्कत है, रोड तो आपकी जरूरत है, हमारे जरूरत है, सबकी जरूरत है, पुलिस को भी जरूरत है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं। अगर ये आया है PWD वाला, ये आपकी बात वो हम उसमें लेंगे जब हम बुलाएंगे, अगर ठेकेदार आजाद वो कहते हैं जब हम बुलाएंगे आपको कहीं दिक्कत आ गई उस समय फिर वो वन विभाग आड़ा आएगा तो फिर थोड़ा ये नहीं अटका रहे हैं तो अब उसको प्रोसीजर तो उसको करना है, यूजर एजेंसी जो काम कराती है, काम कराती है उसकी, जैसे पंचायत करा रही है तो पंचायत को करना है, PWD रोड कराएगी और वो प्रोसेस करती नहीं है, सीधा ढोल देती है वन विभाग के ऊपर। और वो कोई भी हमारे जो पंचायत में जो आता है तो 6 महीनों का बजट आता है, 6 महीनों का अगर नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है, तो फिर ये क्या ज्यादा समय होता है वो खत्म लैप्स हो जाता है। यही है ज्यादा क्या कि सबसे ज्यादा इसी के ऊपर डाल रहे हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। कोई भी आया तो वन विभाग नहीं करने दे, वो नहीं करते वन विभाग नहीं करते, वो खुद का तो वो करें, वो कोई बात मतलब है, उसका प्रोसेस नहीं करता है। दूसरी तरफ क्या, हाँ वहाँ तो जंगलात वाले रोकेंगे, तो इसलिए पहले ही क्या दो जंगलात वाले रोक रहे हैं वहाँ। नहीं सर, अभी बात हुई है सर ने बोला कि सब एनओसी लेके आओ, तो सब एनओसी लाएगा कौन? हम लोग थोड़ी लाएंगे। वो तो एनओसी देखो आपको नहीं लानी है, आपको लानी नहीं यूजर एजेंसी, आपको तो परेशान होना ही नहीं। एनओसी यूजर एजेंसी करती है, कौन काम करती है वो अप्लाई करेंगे, भाई कौन काम करता है कौन वो अप्लाई करेंगे हमारा, वो करेगा। यही मेन बात ये है कि हमको यही बोला जाता है कि एनओसी लाएगा कौन? यही एनओसी जो यूजर एजेंसी, ये यूजर एजेंसी होती है, वो अगर कौन काम करेगा वो करेगा, तो बोलाएगी कोई भी पंचायत करा रही है पंचायत लाएगी, एरिगेशन करा रहा है एरिगेशन लाएगी, जल संसाधन करा रहा है जल संसाधन लाएगा, पीएचडी करा रही है पीएचडी लाएगी। क्या सड़कों के वजह से, मूलभूत सुविधाओं की वजह से पूरा साफ क्षेत्र पिछड़ गया। वो तो है, कोटड़ा तो पूरा है लेकिन ये क्षेत्र तो पूरा पिछड़, अभी कोई अध्यापक रहना नहीं चाहता है इस इलाके में। अभी डॉक्टर कोई, अभी 2 हॉस्पिटल बने हुए हैं, 2 हॉस्पिटल झेर में और दोतड़ में, अभी एक भी स्टाफ वहाँ पे नहीं है। वो हम हमारा नहीं वो ही तो आप पे बात वापस आ रही है कि वन विभाग की वजह से काम नहीं हो रहा है, तो रोडों को आजकल हर कोई सुविधा देते हैं, रोड नहीं है, रोड तो दिक्कत तो वन विभाग का ही आ रहा है। रोड है वो हम भी बात नहीं करने दे रहे हैं। अब अब जहाँ डिपार्टमेंट में जाते हैं, अरे वन विभाग काम नहीं करने देता, वन विभाग काम नहीं, अरे हमको यहाँ पे आने का मकसद ये है कि वन विभाग को ही ढोल देते हैं। ये बस वो क्या मजा आपको भी नहीं आ रहा, हमें भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हम परेशान हो के यहाँ खड़े हैं, आप बैठे हो। आप सर जैसे वन विभाग बड़े सर, आप कभी गए होंगे, देर गए होंगे। नहीं हम साहब बेड़ा दर्द अभी यहाँ ये 2 दिन में पांडरवा में रुका, माल भी गया, सब कुछ हम डिस्कस करें, माल में भी नरेगा का काम जितना हो सकता है कोई उतना देखो, आते नहीं काम करने को। पर नरेगा में भी अपने पास ज्यादा से ज्यादा नरेगा की बात आई सब नरेगा में तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम में वहाँ पे क्या नेटवर्क चलता ही नहीं है, तो ऑनलाइन वो नरेगा का काम कैसे होगा, वहाँ होगा ही नहीं। ये बात जिला प्रशासन को थोड़ी अवगत तो नहीं अवगत करा, लेकिन बात तो सारी अटक तो ये टावर लगा है, लेकिन मेरी बात आ जाती है, जंगलात पे आता है। जंगलात में यूँ आता है, पाइप ले जानी है, पाइप ले जानी है तो वन विभाग का आएगा, वो अटका है तो वो नहीं सेंचुरी है, ये अभ्यारण्य क्षेत्र है और वन्य जीवों के लिए, देखो मानव के लिए नहीं, वन्य जीवों के लिए रिजर्व है। लेकिन आपके लिए रास्ता होगा, वन्य जीवों के लिए रिजर्व है, ठीक है। अभी आप ये बात कर रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ इको सेंसिटिव जोन घोषित है। हाँ बात साहब आपकी बात सही है, लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य में जो सेंचुरी का इलाका अपन सब समझते हैं कि भाई अपन गलत कर ही नहीं सकते, लेकिन जब सब पुराने, जब सेंचुरी नहीं थी उस समय से सड़क है,
उस सड़क में आज पूरा काम हो गया वहाँ पे। भाई दूसरा अगर रास्ता बनाने, भाई यहाँ सीधा रास्ता बना दे तो आप बना देते, वो तो बात गलत है। लेकिन जब ऑलरेडी पुराने जमाने से जहाँ सड़क बनी हुई है, सड़क में सब पुलिये बन गए हैं, कहीं पेड़ आपका एक पेड़ नहीं कट रहा है और गिट्टी वहाँ बिछा रखी है। अब है कितना, 2-3 किलोमीटर का आप तो कितना होगा वहाँ पे, 3-4 किलोमीटर का कुछ तो यहाँ तक, ये अपने 2 तक तो बन गया, ये 4 किलोमीटर तक बन गया। इतना है तो आप मेहरबानी करके, और आप लोग कर ही सकते हो, क्योंकि अभी वो आयुक्त ने के कहा हुई अभी सेंशन करवाई, इधर ये डेया से नावा से वहाँ पे भी सेंचुरी इलाका है, वहाँ पे भी आप रोक लगाना चाहते तो रोक लगा देते। वहाँ भी उस रोड के लिए भी एनओसी, उसके भी जमीन आपको मिली, अम्बासा में मिली हुई है उस रोड की, पाड़ा खतरा डैम की और उस रोड की नाड़वा से जो डैया 25 किलोमीटर उसकी जमीन मिली हुई है, एफसीए में प्रपोज हुआ। उसके बाद तो एक बार अपन को तकलीफ तो हो, और इनका भी ये है सब, इस रोड का भी जमीन के बदले जमीन दे दी है। इस तरह से कोई भरोसा पंचायत से जो लिखवाना था वो भी लिख के दे दिया। मेरे को भी लगभग 8 साल हो गए यहाँ, तो सर्वे में मैं हो सकता हूँ, यहाँ सर्वे किया होगा, सर्वे भी किया था यहाँ भी। देखो मैं बताऊँ, उसके लिए यहाँ भी जमीन देखी तो यहाँ तो साहब हमारे कब्जे हैं, हम तो देना का नहीं चाहते। या मात पंचायत की जमीन भी यहाँ कहीं दी है, यूं कोई नहीं, वो कहाँ दी है, वो तो अपने पास कोई है नहीं किसी के पास, ठीक है। कहाँ दी है वो तो किसके पास है, आपके पास है क्या? हमारे पास तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है आपको वन विभाग इस रोड के बदले इस जमीन वहाँ दी है। आप पाड़ा खतरा में है दी है तो उसका रिकॉर्ड है कि भाई पाड़ा खतरा की जो जमीन गई है वो उसकी जमीन अम्बासा में दी है, तो रिकॉर्ड है वो सारा। वो ये नियम है कि जितनी जमीन फॉरेस्ट की जाएगी उतनी फॉरेस्ट को देनी पड़ेगी कहीं और, तब जाके वो क्लियरेंस मिलेगी। उसके लिए अपन को देखो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब ऐसे संघर्ष तो ये संघर्ष ही आज भी संघर्ष ही है, लेकिन हमारा कहीं हम जो वहाँ निवास करते हैं उन लोगों का विकास हो जाए, विनाश नहीं हो, और विनाश तो होता है, विकास हो जाए। और रोडा आपका ही सबसे कहीं न कहीं है, तो आपसे मेहरबानी है कि कहीं विकास में इतना रोडा नहीं अटका जाए कि जहाँ नए सिरे से कोई काम कर रहा है, नए सिरे से कोई काम कर रहा है, उसके लिए तो अपन तो आप डीओपा साहब है ना, तो आप बधी बात बता रही હવે આપણે તમે બીજા તો કોઈ અધિકારી આવા નહીં, ડીઓપા સાહેબ આવણે તો કહી દીધું કે અમારે તો કોઈ તકલીફ નહીં, કોઈ કામ કરો તો है, कोई प्रक्रिया है तो पहला कर है, जे सड़क वालों कर है एम के, विद्युत वालों है तो विद्युत वालों कर है एम के, અમે તો કે રોડો ને અટકાવી એમ કે તે આવા પર થમ બતન હું કહેવાનું હા તો અમારે જ નહીં, યા તો હારણ સમસ્યા અગર બેહવું હે વરી બીજો ને બોલાવણા બેહવું હોય તો પણ બેહીએ ને આ રોડો ને અટકાવતા એમ કહેતા તો એવી રીતે કરવું હોય તો આપણે ધરનો કેન્સલ ને આપણે હાથે ખતમ ન કરીએ, સ્થગિત કરીએ, જરૂરત પડે તો વાપસ સાહેબ જરૂરત પડે એને તો એનો નહીં સાબુ લખો કે ભાઈ અમે અડચણ ને કરીએ ખરું કે, પણ જે પ્રક્રિયા એ કરવી પડે એમ કે છોટું કોઈ પ્રક્રિયા है तो आपने करવું પડે, એ તો જે સરકારની પ્રોસેસ છે કરવું પડે એ બ્રજ આપે બી એની સીધા દેખી લઈએ કે ભાઈ હું પ્રક્રિયા કેટલી અડચણ આવે બરોબર કે। अब होने तो अब होने ने अपन हर जगह आपका तहसील नारे तहसील मागा तहसील मागा जिला मागा पंचायतों मागा पंचायतों सरपंच आप हाथ से पण अब एम के अपन बते गाय के वन विभाग अगळ आवे, वन विभाग आड़ू आवे, तो आ वन विभाग वाला तो हारा उपा खरू के वन विभाग वाला के हमें को करता नहीं इनके अब आ छुट्टी पड़ेगा। अब आप करिए हूं ओणे खोदरा ने दुख હતું ओणे खोदरा अफसराई करी ओणा खोदरा वाला नटी गो हैं करिए के। अब आप एम करिए कि भाई स्थगित करिए तो આવું કદી કોમ કરવાનું કરીએ ને ક્યાંક આપણને અડચણ ક્યાંક આવે ઉણી વેળા આપે એમ કહું કે ભાઈ કિયા ખોદરાનું વરી દુઃખ પડે, વરી આજ આ બેઠા કાલના બેઠેલા એમ વરી એને ખોદરું ઠામું કરવું તે જે અડચણ કરે એને ખોદરા આપે બે સરપંચ હે ભાઈ જોર પરેશાન કરેગા ભાઈ કોઈ અડચણ हो પડે કોઈ અડચણ કરે એની જગ્યાએ वन विभाग वाला तो बिल्कुल न टीका है भाई आप करियो कि अब आ विभाग वाला तो दोस्त तो देता पण आ तो ना कहे खुद डीएफओ साहब खुद आविन कहूं और एक निर्णय एक भी करो। अब बताओ दे काल निवाड़ अब जैसे बूथ बहिष्कार करवाना आते हैं, 2 तो सरपंच से 1 सरपंच सुबह आविन गो नहीं
अब बूथ बहिष्कार करो तो आ तो पंचायती राज में એ વિભાગ है બૂથ બહિષ્કાર તો બીજું આવે તો રાજસ્થાન વિધાનસભાના રેસુ નામે अब वनाना वन विभाग वाला ने कोई लेना मत लेवो देवो नहीं खरू के अगर वन बूथ बहिष्कार करवो तो हार तेने पंचायत वाला थे मन सहमति एक तो करी दियो तो भाई आपण एवे करवो कि कोम जब तक हमार नहीं थातु जब तक हमें बूथ बहिष्कार करू हमें वोट नहीं नोकिए एक भी खरू के वोट वाला एरिया में पूरी करे ने वन विभाग वाला तो वैसे ना के हमें तो परेशान नहीं करिए इनके जब तक हमारा ने वन विभाग वाला परेशान करे पण ये बात भाई देखी जा भाई आ दिक्कत ना के हम रेंजर ना के डीएपओ ना के एससीएफ ना के खरुक ने कहाँ से परेशान करे तो ताव लगाए थे ये भी अपना है पर पंचायत में है कोई जरूरी ये भी जरूरी नहीं कि भाई ये कोई बीजू ने वन विभाग में ताला लगवा देंगे सही है कि नहीं भाई भाई जानवर को भी रहना अपने को भी रहना आप जब पेगास आदिकाल है आदिवासी क्या ये पेगान पे रहता रहता भाई रहे मुझे जीवन पर है जीवन पर देश आजाद 17 साल थे सदियों रहता रहता भाई भाई खरुक ने कोई नवी बात तो नहीं आता ठीक है आता डिपार्टमेंट बड़ा है सुरक्षा दोस्ती पण आपने सुरक्षा જોઈએ कि आप ही बाल बच्चों वाला है आज स्कूल में बच्चे पढ़ाने हैं आगे बढ़ाना है विकास करना है ये भी तो अपना फर्ज बनता है आज है ही नहीं अब सब हर चीजों वन विभाग ही वन विभाग वालों ने ये नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारे ये मास्टर आने के लिए भाई रोड नहीं है इसलिए मास्टर नहीं आ रहा है यहाँ कौन रहेगा जंगल में यूं आजकल लोग हर कोई सुविधा देखता है डॉक्टर नहीं रहता है ये अस्पताल बने हुए वहाँ डॉक्टर कोई रहता नहीं है ये स्थितियाँ हैं तो वन विभाग वाले तो बिल्कुल मना कर रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं करेंगे अब जो डिपार्टमेंट जो भी अपने को आड़े आएगा कार्रवाई पहले उनकी कार्रवाई अपन करेंगे आप बता सहमत हो तो एनी बात में करो वन विभाग आपसे भी निवेदन है कि बेवजह कहीं किसी को परेशान करना मत वैसे ही बेवजह परेशान करना मत सहमत हो क्या यही बात में मेरा सहमत हो इन्हें सबूत नहीं जब हम आपके डिपार्टमेंट में गलती नहीं आने की वजह से हम हस्तक्षेप भी कर देंगे लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी वन विभाग उस समय आपको सहयोग करना पड़ेगा हमारा सहयोग पहले बता देना मैं चाहे कहीं पे भी हूँ ये सहयोग करना पड़ेगा नहीं बेवजह तो आपको भी ऐसा नहीं कहेंगे गलत काम भी हम नहीं करवाएंगे लेकिन जहाँ लायक जानबूझ के कहीं सरकार हमको आड़े आने की कोशिश करेगी कि वन विभागियों कहेगा उस समय आप थोड़ा सहयोग करना का भाई ये प्रक्रिया आपने नहीं की है इसलिए ये नहीं हो रहा है भाई वो उसमें आपकी भी गलती नहीं आएगी लेकिन जो प्रक्रिया करते हुए भी कहीं आप रोड आउट का होगा तो फिर वो कहेगा तो हम आपको पूछेंगे तो कहेगा भाई जैसे वन विभाग वाले कर रहे हैं तो उसके ये बताएगा आपको भाई यहाँ डिपेंडिंग नहीं किए तो इसलिए रुकिए भाई या वहाँ रुकिए वो बताएगा ये ट्रैक चलता है पूरा ऑनलाइन फाइल कहाँ चल रही है किस स्तर और हम भी बेवजह कोई इतने हम भी ज्यादा शिक्षित नहीं है लेकिन इतने तो गए बीते भी नहीं है कि आपको बेवजह परेशान कर दें हम तो ये चाहते हैं कि चलो इनके माध्यम से कोई इनको चलो ये विकास हो जाए हमारा भी हम भी किसी लोग आसमान वो आकाश में का वो चांद पे जा रहे हैं तो हम भी कहीं सड़कों पे भी घूमना चालू हो जाएंगे इसलिए कर रहे हैं नहीं तो हमें कोई इतना सा मजा नहीं आ रहा है और रहते रहते हमारे बाप दादे भी जंगलों में निवास करते हैं और हम कर ही रहे हैं लेकिन सुविधा हमें भी इस आधुनिक इस समय में हमको मिल जाए ये आशा करते हैं इसलिए और आपने भी पहले भी सहयोग किया है ऐसी बात नहीं है कि वन विभाग ने सहयोग नहीं किया आज हम फिर खारावाणी तक तो लाइट ले गए किया है ऐसी बात नहीं है लेकिन अब ये अधिकारी वगैरह टालम टोल करेंगे और वापस तोड़ेंगे उस समय कहीं सहयोग की जरूरत पड़ेगी आप सहयोग करना क्यों सरपंच साहब हम तो और देखो कभी आपके फाइल के लिए जीपीएस करनी होती है तो वन विभाग का कर्मचारी थे आप फाइल कहाँ हस्तक्षेप बैठेंगे तो भी वन विभाग का ही आपको बताता है और पट्टे देने हैं तो भी टीडीए वाले पट्टे देते हैं पर जमीन तो हमारी हम जीपीएस करते हैं सब कुछ सहयोग कर ही रहे हैं तो कोई नहीं हो तो भी बता देंगे यार इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगे तो लगा दो पूरी प्रक्रिया पूरी करो तो उसमें हमारा तो सहयोग मैं तो देखो जहाँ से सरपंच साहब एक मैं एक समझौता जैसे है कि कोई जरूरत पड़ेगी वन विभाग वाले अपना सहयोग करें इस तरह से अपन थोड़ा ये थोड़ा हो जाए तो फिर उसके बाद में